नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 2 फरवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में, सभी क्वेश्चनों को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, इससे पहले हम आपकी सामाजिक विज्ञान और सामान्य हिंदी की वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। और चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर क्या होगा। सही साथियों, 4 ऑप्शनों में से सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड का हो जाएगा, यानी विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करना है कि। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी विकास सिर से पांव तक होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 3 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी किशोरावस्था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी संगठन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में खाली स्थान दे रखा है, में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्या को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न के प्रतीकों से। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह देखते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्रणाली। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी लैब बायोगुत्सकी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलर वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की
प्रमुख विशेषता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 11 का ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, अभिकथन ए दे रखा है, शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। कारण 8 दे रखा है, शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए। सही विकल्प चुनें। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों इसमें गलत हैं। आपका इसमें ए भी गलत है और इसमें आर भी आपका गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी जेंडर भेदभाव। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विज्ञान के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी भाषा और विचार के बीच संबंध द्वै दिशात्मक हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है। एक फर्स्ट कहता है स्वमूल्यांकन, सेकंड कहता है सहकर्मी मूल्यांकन, थर्ड कहता है गुणात्मक प्रतिक्रिया और फोर्थ कहता है मात्रात्मक मापदंड के आधार पर छात्रों को बीच तुलना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होंगे, यानी स्वमूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन और गुणात्मक प्रतिक्रिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी विविधता का सम्मान। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि को भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ध्यान, अवधान, प्रतिक्रियाशीलता, विकार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी बहुभाषावाद का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में
मदद मिलेगी। पहला कहता है बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र, सेकंड कहता है प्रतिभाशाली छात्र, और थर्ड कहता है स्वलीनता वाले छात्र, और फोर्थ कहता है पठन वैकल्य वाले छात्र। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 19 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही होंगे। यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 4 ऑप्शन इसमें सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। साथ ही 20 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी दृश्य हानि पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 21 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी निष्क्रिय सुनना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने वाली गतिविधियों के खालिस्तान से छात्रों से अधिगम को फिर खालिस्तान की संभावना है। नीचे 4 ऑप्शन रखें। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपको बताना है। 22 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सुविधा देने पढ़ते हैं, सुविधा देने बढ़ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखें। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो। नीचे 4 ऑप्शन रखें। 24 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करता है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखें। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखें। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हुआ? साथियों क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी छात्रों को अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए पाठ पड़ताल करनी चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है।
उसकी इस भावनात्मक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ने को संभावना है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आपको बताना है। 28 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी वह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी जिज्ञासा, आंतरिक प्रेरणा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा। नीचे 4 ऑप्शन रखें। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना। साथियों इस पेपर में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।